ये कहानी एक ऐसे देश की है जो खुद कंगाल है और अब भारत की अर्थव्यवस्था के हीरो पर निशाना साध रहा है। ये बयान किसी साधारण राजनेता का नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे ताकतवर आदमी आर्मी चीफ असीम मुनीर का है। अमेरिका के फ्लोरिडा में खड़े होकर उन्होंने सीधे भारत के अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी दी और ये धमकी सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे भारत को दी गई है। असीम मुनीर ने कहा, एक ट्वीट करवाया था सुरह फील्ड और मुकेश अंबानी की तस्वीर के साथ ताकि दिखा सकें अगली बार क्या करेंगे। सुरह फील्ड कुरान की वो आयत जिसमें अल्लाह ने हाथी वाली सेना को पक्षियों के पत्थरों से तबाह कर दिया। मतलब साफ है, पाकिस्तान हमें बताना चाहता है कि वो आर्थिक हाथियों को भी गिराने का सपना देखते हैं। ये बयान सिर्फ मुकेश अंबानी को डराने के लिए नहीं था बल्कि भारत की आर्थिक संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश है। सोचिए, पाकिस्तान जो IMF के कर्ज पर जिंदा है, जिसकी मुद्रा दिन ब दिन गिर रही है, जिसके पास अपने सैनिकों की तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं, वो भारत के उस आदमी को टारगेट कर रहा है जिसने देश को डिजिटल क्रांति दी, करोड़ों को रोजगार दिया और GDP को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मुकेश अंबानी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, वो भारत की बढ़ती ताकत का चेहरा है। भारत प्रथम विजन, अगले 10 साल में भारत को दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में देखना, रोजगार क्रांति, लाखों डायरेक्ट और करोड़ों इनडायरेक्ट जॉब्स, डिजिटल क्रांति, जियो ने इंटरनेट को गांव-गांव सस्ता और सुलभ बना दिया, रिटेल क्रांति, रिलायंस रिटेल ने MSMEs और सप्लाई चेन को मजबूत किया, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल सेक्टर देश को आयात पर निर्भरता से धीरे धीरे आत्मनिर्भर की ओर ले गए। और सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए, अंबानी का बिजनेस वैल्यू 25.75 ट्रिलियन यानी भारत की GDP का लगभग 10%, नेटवर्थ 8.5 लाख करोड़, पाकिस्तान के सालाना बजट 4.5 लाख करोड़ से लगभग दोगुना। ये बयान बताता है कि पाकिस्तान को भारत की ताकत सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि बोर्ड रूम में भी डराती है। पाकिस्तान विदेशी मदद और कर्ज के भरोसे, भारत इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और आत्मनिर्भरता के दम पर। पाकिस्तान डर और धमकी की राजनीति तो भारत टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और आर्थिक विस्तार की रणनीति। देखिए, एक तो बहुत दुर्भाग्य है पाकिस्तान का भी और पूरे विश्व का कि एक आर्मी का चीफ, न तो वहाँ का प्रेसिडेंट, न तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के आर्मी चीफ बाहर जाके बयान दे रहे हैं, वो भी एक अनौपचारिक मीटिंग में जो कि फ्लोरिडा टैंपा में हुई थी और उसकी गोपनीय रूप से उन्होंने मीटिंग करी थी, उसका खुलासा हो गया है। न तो हम लोग न्यूक्लियर बैकलिंग से डरते हैं, न तो उनके 10 मिसाइल से डरेंगे। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने उनके 11 दस्तावेजों को खात्मा कर दिया है। तो आसिम मुनीर को मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार आपने इस प्रकार का दुस्साहस किया था तो 1971 में हम लोग ने आपके देश का 2 टुकड़े कर दिए थे। इस बार आप बहुत दुस्साहस करेंगे तो 3-4 टुकड़े और हो जाएंगे। बाकी भारत को जो हमला का ये जो आसिम मुनीर थ्रेट दे रहा है, अगर भारत की तरफ कोई उसने बदनीयत की तो पाकिस्तान नक्शे से उड़ जाएगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा। हर एक धमकी का रिस्पॉन्स हम थोड़ी देंगे, कोई भी कुछ कह सकता है, तो इस पे हमें बिल्कुल कोई महत्व नहीं देना चाहिए ऐसे स्टेटमेंट्स को। तो वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गीदड़ भपकियां हैं, खास करके जब हमारे एयरफोर्स चीफ ने बताया किस तरीके से पाकिस्तान को हमने क्षति पहुंचाई है और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बारे में उन्होंने सारा जनता को बताया है और एक पब्लिक फोरम से बताया है। तो आज देश को क्या दुनिया को पता चला है कैसे पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। असीम मुनीर, सुन लो, भारत की ताकत सिर्फ सेना की तोप में नहीं बल्कि उस उद्योगपति की सोच में भी है जो भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। हम अपने सैनिकों की तरह अपने उद्योगपतियों की भी रक्षा करेंगे। ये नया भारत है जो बॉर्डर पर भी जवाब देता है और बोर्ड रूम में भी। और एक बात याद रखो, तुम्हारी धमकी से भारत के अंबानी नहीं रुकेंगे बल्कि और तेजी से बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस इंडिया।